आलसी कालू कौआ कोई भी काम धंधा नहीं करता था। इसीलिए कालू कौवे की पत्नी हमेशा उससे लड़ती रहती थी। कालू सुन लो, अगर आज भी तुम काम पर ना गए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बस यही वो बात थी जिससे कालू कौवा डरता था। ना ना गौरी, तुम अपने मायके ना जाना, मैं अभी काम ढूंढने जाता हूँ। फिर कालू कौवा घर से निकलता है। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि सामने से कबूतर की समोसों की दुकान नजर आती है। कालू कौवा सीधा कबूतर के पास जाता है। कबूतर जी, मैं काम करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपने पास काम पर रख लोगे? कबूतर को भी काम करने वाले की जरूरत थी, इसीलिए वो कालू से कहता है। हाँ, मुझे आलू काटने के लिए एक पक्षी की जरूरत तो है। अगर तुम अपना काम ईमानदारी से करोगे तो तुम काम कर सकते हो। मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। मैं अपना काम बहुत ईमानदारी और अच्छे से करूँगा। तो फिर ये लो, आलू काटो और कल से सुबह सुबह ही काम पर आ जाया करना। फिर कालू कौवा काम शुरू करता है। वो सारा दिन कबूतर को समोसे बेचता देखता रहता है। 2 रुपए के आलू थे इस गंदे कबूतर के, और शाम तक तो हजारों कमा लिए। ये तो बहुत आसान है, क्यों ना मैं भी समोसे बेचने वाली अपनी ही दुकान बना लूं। ओए कालू कौवे, क्या खुद से बातें किए जा रहे हो? काम करो काम, मैंने तुम्हें काम के पैसे देने हैं। तमीज से बात करो कबूतर, तुम्हारे जैसे समोसे बेचने वाले मैंने बहुत देखे हैं। सुबह तो बहुत विनती कर रहा था, अब क्या हुआ तुम्हारे दिमाग को? चल भाग यहाँ से, तुम्हारे जैसे झगड़ालू पक्षी को मैं काम पर नहीं रख सकता। मैं भी तुम्हारे जैसी गंदी गंदी आंखों वाले कबूतर के पास काम पर नहीं रह सकता। यह कहकर कालू आलू फेंक कर वहाँ से वापस घर चला जाता है। बहुत अजीब था ये कौवा, अकड़ तो देखो इसकी। मुझसे नहीं होती किसी की नौकरी, अब तो मैं अपना बिजनेस करूंगा, अपना बिजनेस। 1 रुपया तुम्हारे पल्ले नहीं और चला बिजनेस करने। क्या बिजनेस करोगे तुम? सुनो गौरी, अब लड़ाई खत्म करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जब सुबह काम से गया था तो मैं कबूतर की समोसों वाली दुकान पर गया था। मैं वहाँ आलू काटने का काम करने लगा। ऐसे कालू गोरी को सारी बातें बताता है। सच? क्या सच कालू? क्या कबूतर ने 2 रुपए के आलू काट कर हजारों कमा लिए? तो और क्या, मैंने सब सीख लिया है। बस अब कुछ ऐसा सोचो कि सब पक्षी बस हमारे ही समोसे खाएं और कबूतर के पास कोई भी ना जाए। फिर देखना कुछ ही दिनों में हम कैसे अमीर बनते हैं। आइडिया कालू जी, मेरे पास एक आइडिया है। गोरी, जल्दी से बताओ क्या आइडिया है। कालू जी, हम समोसों में नशे वाली दवा मिला देंगे। ऐसे सब पक्षी नशे में लग जाएंगे और फिर सब पक्षी हमारे ही समोसे पसंद करेंगे। और कबूतर बैठकर मारेगा मक्खियाँ। फिर दूसरे दिन कालू कौवा और गोरी कवि कबूतर के सामने वाले पेड़ के नीचे समोसों की दुकान बना लेते हैं। ये कौवा का बच्चा तो बहुत तेज निकला, मेरे सामने ही दुकान बनाकर बैठ गया। अगर मुझे पता होता तो मैं इसे काम से ना भगाता। कालू, मेरे सुंदर पति जी, मेरी बात सुनो। क्या वो नशे वाली दवा मिला दी है तुमने? नहीं, तुम 2 बूंद डाल दो, ज्यादा ना डालना। धीरे धीरे हम सभी पक्षियों को नशे में लगा देंगे। फिर गोरी कवि नशे वाली दवा समोसे में मिला देती है। समोसे समोसे, गरम गरम समोसे, कबूतर से ज्यादा स्वादिष्ट और मजेदार समोसे, जो एक बार खाए बार बार आए। मीठू तोता सबसे पहले कालू और गोरी की दुकान पर आता है।
कालू जी, मुझे एक प्लेट में 2 समोसे रख कर दो। मैं पहली बार आया हूँ। अगर मुझे तुम्हारे समोसे स्वादिष्ट लगे तो मैं रोज आया करूँगा। मीठू तोते, तुम चिंता ना करो, अब के बाद तुम मेरी ही दुकान पर समोसे खाने आओगे। यह कहकर गोरी मीठू को एक प्लेट में समोसा देती है, जिसे मीठू तोता मजे मजे में खा लेता है। सच कौवी और कालू, सच तुम्हारे समोसे तो एकदम मस्त हैं और कबूतर के समोसे बिल्कुल बेकार। आज तो मजा ही आ गया। फिर मीठू तोता वहाँ से चला जाता है। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है मुझे। थोड़ी देर बाद जब मीठू को नशे का असर होता है तो वो ऐसा गाना गाते हुए घर जा रहा था, जिसे देखकर रास्ते में बैठी चिड़िया बहुत हैरान होती है। मीठू लड़खड़ाते हुए घर पहुंच जाता है। इसी तरह वह कौवा कौवी सभी पक्षियों को नशे वाले समोसे खिला देते हैं। शाम तक कौवा और कौवी ढेर सारे पैसे कमा लेते हैं और कबूतर के समोसे ऐसे ही पड़े थे। आज पहली बार कबूतर को अपने समोसे नदी में फेंकने पड़ते हैं। ना जाने क्या मिलाया है उन कौवों कौवी ने अपने समोसे में। हर पक्षी उनसे ही समोसे लेकर खाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कौवा कौवी के दुकान खोलने से पहले ही सभी पक्षी भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं और समोसे मांगने लगते हैं। यार कौवे, तुम्हारे समोसे जब से खाने लगा हूँ मुझे तो सारी रात गहरी नींद आती है। बहुत अच्छे हैं तुम्हारे समोसे। टोनी चिड़िया का पति भी 2 समोसे खाकर घर जाता है। टोनी टोनी, चीकू कहाँ है? क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? चीकू तो आपके सामने ही बैठा हुआ है। अच्छा, मैं समझा, ये किसी पड़ोसी का बेटा है। ऐसा कहकर टोनी का पति सो जाता है, जिसे देखकर चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। आपने क्या खाया है? कहीं आपने कोई नशा तो नहीं किया आज? किया है, कौवों के समोसों का नशा। जाओ तुम भी खा लो, बहुत स्वादिष्ट है समोसे। मीठू का वो गाते हुए जाना और पेड़ों से टकराना और आज चीकू के पापा का चीकू को ही ना पहचानना, कुछ तो है उनके समोसों में। फिर चिड़िया तुरंत कौवों के पास जाने के लिए निकलती है। शाम हो गई थी, इसीलिए कबूतर भी दुकान बंद कर कर घर चला गया था। कबूतर भैया, मैंने देखा मीठू कौवों के समोसे खाकर पेड़ों से टकरा रहा था और आज मेरे पति आज घर आकर मेरे बेटे को ही नहीं पहचान रहे थे। आखिर ऐसा क्या है उनके समोसों में? तो मेरा शक एकदम ठीक निकला। पहले ही मुझे उन कौवों पर शक था। वो जरूर अपने समोसों में नशा मिलाते हैं। अगर हमने उन्हें नहीं पकड़ा तो वो पैसे के लालच में सभी पक्षियों को नशे में लगा देंगे। तो सुबह उनका कुछ करना होगा। मैं देखूंगी उनको सुबह। रात को गोरी और कालू अपने घर में बैठकर पैसे गिन रहे थे। कालू, अगर ऐसे ही हमारी नशे वाले समोसों की दुकान चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब मैं सोने का हार ले लूंगी। और मैं मोटरसाइकिल। दूसरे दिन चिड़िया सुबह सवेरे ही कालू की दुकान के पास छिपकर बैठ जाती है। कालू और गोरी भी दुकान लगा लेते हैं। गोरी, आज नशा थोड़ा ज्यादा मिला देना, कल ग्राहक थोड़े कम आए थे। कालू जी, तुम चिंता ना करो, आज मैंने पूरी बोतल ही डाल दी है।
आखिर मुझे भी तो अपने सोने के हार की चिंता है। पीछे से चिड़िया बोलती है, मगर तुम्हारा ये शैतानी धंधा अब नहीं चलने वाला, मैंने सब देख लिया। क्या क्या देख लिया चिड़िया तुमने? मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। फिर चिड़िया सभी पक्षियों को सारी बातें बताती है। यह सुनकर तो मीठू और चील गुस्से में आ जाते हैं और उन कौवों कौवी को मार मार कर जंगल से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे कौवों ने जादे के लालच में थोड़े से भी हाथ धो लिया।